जय श्री राधे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर ही रहे होंगे। तो आज जो आपने टाइटल देखा कि मेंटल डिटॉक्स पे हम बात करेंगे, तो क्या हुआ ना कि पिछले कई टाइम से, कई टाइम मतलब कि आई थिंक जब से मैं चैनल चला रही हूँ, कुछ कमेंट्स ऐसे कॉमन हुआ करते हैं कि जिनका सॉल्यूशन बस एक ही होता है कि हमें मेंटल डिटॉक्स करना होता है। तो मैं बार बार बहुत सारे मेथड्स बताती हूँ, उसमें टाइप करती हूँ, बट कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता मुझे पता नहीं चला। तो मैं सोचा कि अभी क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास है, तो एक ब्रॉड वे में हमें डिस्कस करना चाहिए मेंटल डिटॉक्स का। पहले मैं मॉर्निंग शुरुआत अपनी करती हूँ। तो ये जब अभी आप देख रहे हैं, तो ये मेरा मेंटल डिटॉक्स का फेज़ चल रहा है और मैं मिड से ज़्यादा आ चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो मेडिटेशन होता है ना, वो आप मुझे देखते मैं हमेशा से करती आती थी। ये सबसे प्रायोरिटी चीज़ होती है जो हमें मेंटल डिटॉक्स में हेल्प करती है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना कि हमारे जितने भी थॉट्स आ रहे होते हैं, हम उनको एलिमिनेट करते हैं। वो मैं अभी मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले आप रूटीन देख लो, उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि ब्रीदिंग करके हम उस चीज़ अपनी सांस पे फोकस करते हैं, वो हमारी फोकस पावर को बढ़ाता है। कुछ योगा आसनास ऐसे होते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इस पोस्चर को रिटेन रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है कि भाई अगर मेरे को इस तरीके से अपनी पोजीशन को बना के रखना है, तो मेरा माइंड और बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो चाहे मैं कितनी कोशिश कर लूँ, मैं यहाँ पे इस योगासना में फ़ेल हो जाऊँगी। तो ये हमारी फोकस पावर को और बढ़ाता है। डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं सारी चीज़ें अभी डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी मैं ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कि किस तरीके की डाइट हम ले रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेते हैं, ऑयली डाइट लेते हैं, हम बाहर का बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। हमें नींद ज़्यादा आती है। नींद की वजह से हमको लगता है कि यार हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाते तो थोड़ी देर के लिए, बट कब वो एक फेज़ बन जाता है कि उसी में हम घुसे रहते हैं, वो हमको पता नहीं चलता। जैसे आप पहले मुझे देखते थे कि मैं खाते हुए क्या करती थी, कोई वीडियो लेक्चर देखती थी। वो चीज़ मैंने अब रोक दी है, क्योंकि उससे मेरा ध्यान दो जगह भटकेगा, एक मेरे खाने के ऊपर, एक मेरे वीडियो लेक्चर के ऊपर। तो वो भी मेरे फोकस को डिवाइड कर रहा है। तो अभी मैं डिटेल में इन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। फिर मैंने अपनी सारी जो मॉर्निंग की चीज़ें होती हैं वो करने के बाद अपने पढ़ने के लिए मैं बैठ गई थी। और क्योंकि मतलब कि ये सारी चीज़ें दिखानी ज़रूरी थी ताकि आप एक स्केड्यूल वे में देख सके, तो इस वजह से मैंने ये बताया। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हम में से हर कोई चाहता है कि भाई हम आईएएस बने। करोड़ों बच्चे अपीयर करते हैं, बट हज़ार सिलेक्ट होते हैं। कई बार इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो है हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि मार्केट में बहुत सारे नॉन ऑथेंटिक सोर्सेज भी है जो बहुत चीप रेट पे आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बट उनका सक्सेस रेट भी उतना कम हो जाता है। तो अनअकैडमी आप सभी के लिए सिर्फ 24,999 में जो है वो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके आया है। इसमें आपके 70+ सिलेक्शंस हुए थे। 15 मंथ का ये कोर्स है, सिर्फ 24,999 में, मतलब 56 रुपीज़ पर डे में आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जहाँ पे हाईएस्ट मेंटर्स है सुदर्शन गुडर सर, सरमद महराज सर, मधुकर कोटवे सर। हिंदी, इंग्लिश सभी में आपको ये मिलेगा। और ये नहीं है कि इन सारे बैचेस के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए अलग अलग पैसे पे करने हैं, इसी में मिलेगा आपको ये। और अब जो है आप अपने आईएएस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं, और ये सिर्फ 7 मई तक अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके ज़रूर चेक कीजिए और ज़रूर अवेल कीजिए इस कोर्स को। उसके बाद जो है वो आगे डिस्कस करते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि थोड़ा सा मैं रुक के भी आपको बता रही थी। तो हम जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी आपसे, पहले मैंने डिस्कस की थी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि आप सोचते हैं कि हमें ना बिल्कुल ऐसे खाली होके बैठ जाना है, दिमाग में कुछ आने नहीं देना है। ऐसा नहीं होता। जितना आप थॉट्स को रोकोगे ना, उतना वो आपके माइंड में आएंगे। आपको उन थॉट्स के पीछे नहीं जाना होता। मतलब जैसे कोई बात आई कि अरे यार इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर सोचने लग जाओगे सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर क्या सिचुएशन आ जाएगी। वो सोचना नहीं है। सिलेक्शन नहीं होगा, थॉट आया, दोबारा ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है। तो जितनी ब्रेथ्स हमारी, या फिर जिस भी आप होली नेम को चैंट कर रहे हैं,
उसके ऊपर फोकस रखना है। उससे क्या होगा, आपकी ना फोकस की पावर बढ़ेगी। माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बट आप जब सुबह सुबह उसके दिमाग में ये डाल दोगे ना कि नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तो पूरे दिन आपका साथ देगा। सेकंड चीज़ जो योगासना की बताई, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है उसको एनर्जी मिलती है। जब हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारा जो माइंड होता है ना वो स्लीपी फील नहीं करता है। तभी ये भी कहा जाता था लोगों को कि आप जो है वो वॉक करो या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ो जहाँ पे हवा हो, ऐसे बंद कमरों में मत पढ़ो। इसी वजह से ये बात कही जाती थी। तीसरी बात क्या है, जो सबसे मेन चीज़ होती है मेंटल डिटॉक्स की, या फिर मतलब मैं आपको कुछ कहती हूँ कि आपको ऐसा लगा है मेरे साथ लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आते हैं दिमाग में, या फिर जो है हर चीज़ को लेके इतने पैसिमिस्टिक हो गए। ये सारी की सारी चीज़ें हमें दिखाती है जेलसी बहुत ज़्यादा आपके अंदर हो रही है, ईगो बहुत ज़्यादा हो रही है, चिड़चिड़े हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हमें शो करती है कि हमारा जो माइंड है वो टॉक्सिक हो चुका है और अभी ज़रूरत है डिटॉक्स की। तो जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हमारा मोबाइल फ़ोन का यूजेस, क्योंकि अब हम इतना ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने लगे हैं ना डेली बेसिस पे कि हमारी लाइफस्टाइल ही वैसी बन चुकी है। अब हमें कुछ और दिखता ही नहीं है उसके अलावा। और हमें मतलब मुसीबत ये है कि हम उसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना भी वहीं से होता है। तो क्या करें, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन मेरा, देखो मैं खुद यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो मेरे को मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है और चीज़ें पड़ती है, बट यहाँ पे आप अपने आप को मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि मैं दिन में जो है वो सिर्फ इसके लिए, मतलब लेक्चर के लिए अपने टैब को खोलूँगी या मोबाइल को खोलूँगी, वरना मैं इसको दूर रख दूँगी बिल्कुल। ना आपको फ़ोन पे किसी से बातें करनी है, ना आपको चैटिंग्स करनी है, ना आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है। शुरू में जब आप इसको छोड़ोगे ना, एकदम से ना ऐसे अंदर से घबराहट होगी, बेचैनी सी होगी, बार बार हाथ जो है ना वो फ़ोन की तरफ जाएगा, दिमाग फ़ोन की तरफ जाएगा कि एक बार चेक कर लेता हूँ नोटिफिकेशन आई या नहीं है। बस यहीं पे खुद को रजिस्ट करना है। यहाँ रजिस्ट कर लिया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपको हेल्प होगी और आपका मेंटल डिटॉक्स होगा। शुरू के 2 से 3 दिन ना जब पढ़ोगे, मोबाइल को यूज़ नहीं करोगे, हद से ज़्यादा नींद आएगी आपको मन करेगा थोड़ी देर सो लेता हूँ, चल थोड़ी देर फ़ोन ही यूज़ कर लेता हूँ। बस ये ही आपका ब्रेक डाउन पॉइंट होगा। अगर ये कर लिया, सो जाओ चाहे आधे घंटे के लिए, उठ के दोबारा पढ़ो, बट मोबाइल के लिए नहीं जाना है। कई लोग जो है वो ये भी कहेंगे कि हमें ये वाला इशू है कि हमें अपने बॉयफ्रेंड से बात करनी पड़ती है, गर्लफ्रेंड से बात करनी पड़ती है। ये डाउट पहले भी आया था इस तरीके का। तो अगर ऐसा कोई पार्टनर है आपकी लाइफ में, तो देखो अगर वो आपका सपोर्टिव होगा ना तो वो आपकी बात को समझेगा। आप उनको बोलो कि मैं अभी मेंटल डिटॉक्स फेस में हूँ और जो है मैं मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा बातें करोगे, ज़्यादा खुशी आपको फील होगी बात करके, तो अगेन वो आपका डोपामिन लेवल बढ़ाएगा और आपका मेंटल डिटॉक्स नहीं हो पाएगा, आप अपनी स्टडी से दूर हो जाओगे। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो आपको साइलेंट रहने की कोशिश करनी है। साइलेंट रहने का क्या मतलब है कि कम से कम बात करनी है, चाहे आपके फ्रेंड्स हो चाहे आपकी फैमिली हो। जितना काम है आपको, बस आप उतनी ही बात करो, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा बातें होंगी ना, उतनी 10 तरीके के थॉट्स जो होते हैं ना वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं। कभी भी आप पढ़ने बैठोगे ना, एकदम से वो बात आ जाएगी माइंड में, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ज़रूरी नहीं है कोई वो बात, बट दिमाग को तो चाहिए ना कि किसी तरीके से मैं यहाँ से हटूँ, क्योंकि दिमाग कभी भी नहीं चाहेगा कि आप अच्छी जगह जाओ। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको साइलेंट रहना है। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आप स्पिरिचुअल होते हो अंदर से, आप होली नेम चैंट करते हो या फिर आप भगवान के भजन सुनते हो या कुछ भी करते हो, तो उस टाइम आपको एक कामनेस की फीलिंग खुद अंदर से आती है और वो कामनेस की फीलिंग आपको खुद नहीं बोलने देती है। जब आप इरिटेटेड होते हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हो, एंग्जाइटी में होते हो, तब आप जो है वो कुछ भी बोल देते हो और कुछ भी बोलते हो फिर आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं किसी और से, तो ये वाला इशू होता है। तो अब मेंटल डिटॉक्स का की यही है, साइलेंट रहना है। मोबाइल जो है वो मैं हर कमेंट पे लोगों को बता बता के थक गई हूँ, फिर कहते हैं कि मैं दीदी नींद आ रही है। यार मेरे साथ भी हुआ था, आई नो, मतलब 2-3 दिन लगता है कि यूज़ करने जब हम छोड़ते हैं कि अरे इशू हो रहा है, बट कोई इशू वाली चीज़ नहीं है, कर सकते हैं। तो मोबाइल यूजेस बिल्कुल कम कर देनी है, सिर्फ हमें हमारा लेक्चर देखना है। शॉर्ट्स रील्स होगी, स्क्रॉल ही नहीं करनी है। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आपके पोस्ट आप देखते हो ना 99.9% फेक होते हैं। कोई अपनी सच्ची दुनिया आप लोगों को वहाँ पर नहीं दिखाता है। सिर्फ जो है वहाँ पर आपको ये दिखाया जाता है कि
बहुत खुश है। हर कोई हर टाइम कैसे खुश हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई अपने दुख वाला फेस थोड़ी दिखाएगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी होगा ना, वो इतनी डिप्रेसिव कोट्स डालेगा, इतनी डिप्रेसिव कोट्स डालेगा। और अगर आप थोड़े से भी दुखी होंगे ना, आपको लगेगा यार ये बात सही है, सच में ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, लोग तो इतने बुरे। आपका आउटलुक इतना नेगेटिव हो जाएगा, इतना नेगेटिव हो जाएगा लाइफ को लेके कि आप वैसे सबसे दूर हो जाओगे, जेलसी होने लग जाएगी। तो इस वजह से सोशल मीडिया इस टाइम पे हार्मफुल है। कुछ लोग आपको ये कहेंगे, मुझे भी कहते थे कि क्या नाम है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो तो सोशल मीडिया भी यूज़ करते थे, वो तो घूमने भी जाते थे। पता नहीं कौन से आईएएस का आपको एग्जांपल दिया जाएगा। अभी जस्ट मैं रिसेंटली आपको एक बात बता रही हूँ, जो हमारे टॉपर इस साल के आदित्य श्रीवास्तव सर, उनसे रिलेटेड 2 वीडियोज़ मैंने देखी यूट्यूब पे। एक वीडियो में ये कह रहे ये लिखा हुआ था कि जो है, मैं तो शादी में भी जाता था, फंक्शंस भी सारे अटेंड करता था, फ्रेंड्स के साथ भी घूमता था, फिर भी मैंने पेपर क्लियर किया। और दूसरी एक क्विंट पे वीडियो थी, उसमें उनकी मदर का इंटरव्यू था, और उसमें वो ये कह रही थी कि उसको तो पसीना पोंछने का भी टाइम नहीं था, उसको पसीने आ जाते थे तो हम पोंछा करते थे जाके। अब बताओ किस पे यकीन करोगे। तो इस वजह से ना, जो खुद के लिए वर्क करता है ना, वो चीज़ करो। ये करने की जरूरत नहीं। कोई आपको कहे कि अरे तुम तो लूज़र हो, तुम तो सबसे हट के बैठ गए हो, तो तुम्हारा तो तुम आगे कैसे प्रेशर हैंडल करोगे। यार अभी जिस स्टेज में हम हैं, आईएएस बनने के बाद जिस फेस में होंगे, वो फेसेस दोनों बहुत अलग है। वहाँ पे हमको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वजह से ना, किसी की फालतू की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको खुद से ही और अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखना है। कोई आपको कहे, अभी रिसेंटली मुझे कल ही कमेंट आया था कि आप तो लोगों को गलत बता रहे हो, 10-12 घंटे ही पढ़ रहे हो। मैं सिर्फ 10-12 घंटे ही पढ़ रही हूँ, ये मेरी कमी है, ये मेरा एक्सेस नहीं है 10-12 घंटे यूपीएससी के लिए पढ़ना। समझ रहे हो आप। तो कोई आपको ये कहे ना कि 3-4 घंटे पढ़ के हो जाता है, यार वो लोगों का जो लाइफस्टाइल होता है ना, वो अलग ही तरीके का होता है। वो अलग तरीके के साधु लोग होते हैं, जिनका अपना मेंटल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है उनकी, या फिर जो उनका अपने ऊपर बहुत तगड़ा कंट्रोल होता है। ऐसे कुछ टॉपर्स हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम कॉमन हैं तो हमें एक कॉमन स्टूडेंट की तरह ही चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर ये सोच रहे हो कि आप 4-5 घंटे मोबाइल भी चलाओगे, फ्रेंड से भी बात करोगे, फिर सोचोगे ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और टॉपर्स का होता है, तो हर किसी को बात मानने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची, क्योंकि अब शायद 2 वीडियोज़ और आएंगी। तो इस वजह से मैं चाह रही थी कि इस चीज़ को डील कर ले। तो अभी 2 और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के पे मैं वीडियो बनाऊंगी, कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ प्री से पहले, तो वो मैं बस करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। एंड अगेन सॉरी आज इस वीडियो के लिए कि मैं डिटेल में ये नहीं बता पाई कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। बट मुझे लग रहा था कि शायद इस तरीके से इंटरेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कि मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। और जो है कमेंट सेक्शन जो है, उसमें आप अपना डाउट कोई पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इन अ डिसेंट वे। और अभी 2 वीडियोस तक तो मैं रिप्लाई कर दूंगी, उसके बाद मैं कुछ भी रिप्लाई नहीं करूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।